2023 वो शुभ तिथि जब आपकी किस्मत बदलने वाली है, जब आपकी जीवन साथी की तलाश पूरी होने वाली है। धर्म के जानकारों के मुताबिक 23 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिस दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। और यही वो दिन होता है जब कुछ खास उपाय करके आप अपने बिगड़े काम बना सकते हैं। कहते हैं इस दिन मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है, क्योंकि इसी दिन शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु और तुलसी रूप में मां लक्ष्मी का विवाह होता है। नारद पुराण में ये पूरा अंकित है। वहाँ पर उसमें था एक छोटी सी कहानी बताई गई है, कथा बताई गई है कि असुरा के एक राजा होते थे जालंधर, जो बहुत ही ताकतवर थे। ऋषि मुनियों पर और नर पर, देवी देवताओं पर बहुत अत्याचार करते थे। और उनकी ताकत के पीछे का जो एक कारण था वो उनकी थी पत्नी वृंदा नाम की उनकी पत्नी थी। बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही पुण्य योग का काम करती थी। और उसी का पुण्य का जो योगदान था वो जो किसी से नहीं, जालंधर जो राक्षस था वो किसी से नहीं हारता था। वो बहुत ही अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता था। इस सभी से परेशान होकर देवी देवता, ऋषि मुनि और जो नर थे वो नारायण के पास गए, हरि के पास गए कि हमें इस अत्याचार से बचाइए। तो हरि भगवान ने, विष्णु भगवान ने एक प्लानिंग की, उन्होंने एक सोचा कि इससे के लिए क्या किया जाए। तो हरि ने अपना वेश बदलकर जालंधर का वेश धारण कर लिया और वृंदा के पास जाकर उसे स्पर्श कर दिया, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और वहां जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। उसी क्षीणता के कारण जालंधर मारा गया। इसी गुस्से में, इसी दुख में, इसी शोक में वृंदा ने नारायण हरि को श्राप दे दिया कि जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, ऐसे ही आपको भी अपनी सहभागिनी की दूरी सहन करनी होगी, भोगना होगा। तो जब सही कारण बताने पर हरि ने वृंदा को सही कारण बताया तो वृंदा ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और जालंधर के साथ सती हो गई। जैसे ही उनकी राख ठंडी हुई, उस राख के स्थान पर एक पौधा उगाया। वह पौधा था तुलसी का पौधा। और इतने अच्छे कर्म करने के बाद वृंदा एक बहुत राक्षस जाति में होने के बावजूद वो विष्णु भगवान की बहुत आराधना करती थी, उपासना करती थी। इसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यह एक वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लोगी, जिसका नाम था तुलसी। और तुलसी के रूप में वृंदा ने जन्म लिया। उस तुलसी को हम, वृंदा ही जो पिछले जन्म थी वो इस कलयुग में तुलसी है। और वहीं से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से एकादशी के दिन, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मेरा स्वरूप शालिग्राम, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। और जो ये विवाह करेगा, जो इस विवाह का आयोजन करेगा, उसके जीवन में से जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। मान्यता है कि विवाह की राह में अगर कोई बाधा हो तो तुलसी विवाह के मौके पर किए गए कुछ उपाय से वो बाधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। अगर किसी के बच्चे के विवाह में देरी हो रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बार बार आप देख रहे हैं सारे सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन करिए ये बहुत खूबसूरत सा उपाय। बहुत ही सरल है। आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर स्नान आदि कर तुलसी जी के पास आकर बैठ जाएं। और आप ध्यान रखिएगा, हल्दी और थोड़ा सा केसर एक पाउडर फॉर्म में एक आप कटोरी में ले सकते हैं। और उस पाउडर को मिक्स करते हुए, उस पाउडर को घुमाते हुए श्री हरि नारायण को याद करें, लक्ष्मी जी को याद करें, तुलसी माँ को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना को बोलें। और साथ ही वहाँ घी का दीपक जरूर जलाएं तुलसी माँ के सामने। और जो वो दीपक आपने बनाया, जो पाउडर आपने बनाया है, जो मिक्सचर आपने बनाया है, जब आप ये बना रही हैं तो बताया मैंने कि उस वक्त अपनी मनोकामना को बोले,
माँ से प्रार्थना करें, विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे की जल्द से जल्द शादी हो जाए, और प्रयास करें आपके जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रही हैं उसको अपने साथ बिठाएं। अगर वो नहीं भी आते हैं, अगर बच्चा है, बिटिया है, बेटा है, अगर वो नहीं भी आते हैं तो जब वो उठे उसके माथे पर उसका तिलक लगाएं। और आज के दिन से, एकादशी के दिन से 41 दिन तक लगातार उसे स्नान के जल में, उसके नहाने के पानी में एक चुटकी भर वो पाउडर डाल दीजिए। निसंदेह आप परिणाम बताने के लिए जरूर हमें पूछेंगे कि 41 दिन के अंदर ये शुभ कार्य हो गया, आपके बच्चे का विवाह हो गया। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी के संबंध में दरार है, एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव नहीं है, तो ये मौका आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि एक छोटा सा उपाय आपके रिश्ते को मधुर बना सकता है। विवाहित जो स्त्री पुरुष हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि आज के दिन तुलसी माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें। उसमें आप चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, साधन होते हैं, वो आप लाल रंग की चुन्नी का ध्यान रखें, लाल रंग की चुन्नी ज़रूर तुलसी माँ को अर्पित करें। तो देखिए, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, रिश्तों में बहुत मधुरता आएगी। धर्म के जानकारों की माने तो तुलसी विवाह करने वालों की जिंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन पर भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है। तुलसी विवाह को कन्यादान के समान पुण्य वाला कार्य माना जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन प्रदोष काल में किया जाता है और इस बार प्रदोष काल शाम 5:25 से शुरू हो रहा है। तो इस मौके का उठा लीजिए लाभ और पा लीजिए मां से अपनी जीवन साथी का वरदान। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।